हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चेतन गुरु चैनल पर। और आज का जो ये वीडियो है वो है बेसिक नॉलेज ऑफ यॉक मेथड। यॉक मेथड किस तरह से काम करता है, यॉक मेथड होता है क्या है, यॉक जिसे यॉक टेक्निक्स बोला जाता है। तो मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन में किस तरह से ये यॉक मेथड काम करता है, उसका कैलिब्रेशन किस तरह से किया जाता है और उसमें किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जाता है, किस तरह से आप प्रैक्टिकल जॉब पे इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक यॉक है। तो यॉक में मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से जनरेट किया जाता है, जो जिसे मैग्नेटिक फ्लक्स बोल सकते हैं, वो किस तरह से जनरेट किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जैसे आप वायर देख रहे हैं, ये इसमें इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है। तो करंट इसमें एक कोयल के थ्रू इसमें करंट ट्रांसफ़र किया अंदर भेजा जाता है। फिर अंदर ये रॉड रहती है, तो चारों तरफ इसके करंट दौड़ने से इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड ये जो देख रहे हैं आप, उसमें इसको लेग्स बोला जाता है, जिसमें नॉर्थ और साउथ दो पोल होते हैं। तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ ऐसे इस तरह से जनरेट होता है, और नॉर्थ टू साउथ, नाउ साउथ टू नॉर्थ, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और फिर अपने जो भी ऑब्जेक्ट रहता है उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है, अंदर इंसर्ट किया जाता है। तो किस तरह से आगे में काम करता है ये टेक्निक्स, तो जिसके बारे में हम जानेंगे इसमें। तो सबसे पहले आता है योग का कैलिब्रेशन। योग का कैलिब्रेशन किस तरह से हमको करना चाहिए, तो वो है सबसे पहला होता है लिफ्टिंग पावर ऑफ योग। जो योग है उससे सबसे पहले लिफ्टिंग पावर उससे चेक किया जाता है कि उसका लिफ्टिंग पावर बराबर है या नहीं है। तो जो भी एएसएमई ने अपनी स्टैंडर्ड बना रखा है कि किस तरह से आपका योग का जो है कैलिब्रेशन करना है और उसमें किस तरह से लिफ्टिंग पावर कितना होना चाहिए, वो हम इसमें जानेंगे। तो जो पहला पॉइंट है, तो वो ये कहता है कि अगर आप योग का यूज है वो जो लिफ्टिंग पावर है वो डेली डेली करना चाहिए, या फिर आपका योग कभी डैमेज हो जाता है उसके बाद में रिपेयर किया जाता है, तो रिपेयर वर्क के आने के बाद में आपको लिफ्टिंग पावर उसका जो है चेक करना चाहिए। और जहाँ तक है सबसे अच्छा है कि आप डेली योग का लिफ्टिंग पावर चेक करें। और फिर उसके बाद में दूसरा जो पॉइंट है वो है कि आपको जो लिफ्टिंग पावर है उसमें एसी मोड जो रहता है, उसमें यॉक में दो मोड आते हैं, एसी और डीसी मोड। इसमें पीछे बटन लगा लगा रहता है, उससे आप एसी और डीसी दो मोड में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जो इसका मैग्नेटिक फील्ड रहता है। तो इसमें फिर क्या करना है, आपको जो एसी करंट रहता है, अल्टरनेटिव करंट करंट जिसे बोला जाता है, तो उसके द्वारा आपको 4.5 केजी का जो ब्लॉक रहता है उसको आपको लिफ्ट करना रहता है, मीन्स आपको उठाना रहता है ज़मीन से थोड़ा ऊपर। फिर उसमें क्या रहता है, आपको जितना मैक्सिमम पोल, जो आपने पीछे ये देखा होगा यॉक, तो यॉक में जो ये लेग्स रहते हैं उनका मैक्सिमम रख के आपको उसको लिफ्ट उठाना होता है। तो इसमें सबसे बेस्ट यही है कि आप स्ट्रेट रखें जब भी आप उसको उठाए ब्लॉक को। फिर इसका दूसरा आता है डीसी मोड। डीसी मोड में आपको क्या करना होता है कि 18 केजी का जो ब्लॉक होता है उसको उठाना होता है मैक्सिमम पोल स्पेसिंग के द्वारा। तो ये दोनों आपको लिफ्टिंग पावर करना होता है। तो लिफ्टिंग ब्लॉक क्या होते हैं, ये जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये 4.5 केजी और 18 केजी के दो ब्लॉक है। ये आपको अलग अलग डिज़ाइन में देखने को मिल सकते हैं। आपको 18 केजी का ऐसा देखने को मिल सकता है, वो अलग अलग एएसटीएम के हिसाब से, जो भी आज प्रेजेंट टाइम में कंपनी रहती है वो अपना खुद का कैलिब्रेशन करवा के ऐसे ब्लॉक्स बनवा सकते हैं। तो इस तरह से ये ब्लॉक्स रहते हैं। तो इनका ब्लॉक्स को आपको लिफ्ट करके यॉक को चेक करना होता है कि यॉक बराबर लिफ्टिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसमें आपको जैसे आप नीचे एक प्लेट देख रहे होंगे, इसमें सेंटर लिया है और सेंटर से ऐसे उठाया गया है, ये ऐसे रख के आपको इन दोनों को चेक करना होता है कि इसका लिफ्टिंग जो पावर है बराबर है या नहीं है। ये योग का लिफ्टिंग पावर इसमें चेक किया जाता है। फिर आता है चेक योग स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। मीन्स योग से आपको उसका चेक करना है कि उसका स्ट्रेंथ बराबर है या नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड इसमें बराबर जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये आपको चेक करना होता है, वो ये पैसे इंडिकेटर द्वारा चेक किया जाता है। तो जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, पहले पैसे फील्ड इंडिकेटर रखा गया है वेल्ड पे, फिर उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया गया है, और उसके बाद में स्ट्रेंथ इसमें चेक योग से चेक किया जा रहा है पार्टिकल अप्लाई करके। तो इसमें ये लाइंस दिख रही है, जैसे इसमें जो पाइसेप इंडिकेटर ये यूज किया है, इसमें 6 लाइंस वाला मैग्नेटिक पाइसेप इंडिकेटर यूज किया गया है। इसमें 4, 6 और 8 लाइंस के इंडिकेटर्स आते हैं पाइसेप इंडिकेटर। तो इसमें ये 6 लाइंस वाला इंडिकेटर यूज किया है। तो इसमें आप देख रहे होंगे, पहले यार एकदम यहाँ कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, उसके बाद पार्टिकल अप्लाई किया है और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के बाद में आपको यहाँ लाइंस दिख रही है। मीन्स इसका जो
और ये 8 लाइंस वाला है, उसमें 2 लाइंस पैरेलल है। तो इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके चेक किया जा रहा है कि किस आपका मैग्नेटिक योक का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बराबर जनरेट कर रहा है नहीं कर रहा है, मतलब मीन्स मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बराबर है या नहीं है। तो इसका स्ट्रेंथ चेक किया जा रहा है। तो इस तरह से इसका स्ट्रेंथ और फील्ड डायरेक्शन चेक किया जाता है योक मेथड में। तो अभी इसके बाद आता है इंस्पेक्शन। मैग्नेटिक पार्टी जो इंस्पेक्शन है उसमें योक मेथड से इंस्पेक्शन किस तरह से किया जाता है। तो जैसे आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, इसके वो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें करंट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड योक ये लेग्स द्वारा इसमें अपने जो भी ऑब्जेक्ट है मटेरियल जो भी रहता है तो इसमें भेजा जाता है। तो आप ये देख रहे हैं, तो इसमें जैसे ये आप ये नीचे एक टेस्ट पीस है, उस पर जैसे ये टच किया है उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जनरेट होता है और इसमें जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये एक वेल्डिंग का जॉइंट है, फिर उसमें ये यहाँ पे जैसे एक क्रैक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है सब तरफ ये योक के जो है। लेकिन ये आप देखोगे तो ऐसे राउंड होके ये साउथ टू नॉर्थ ऐसे ऐसे घूम राउंड होके सब एक दूसरे से भी जॉइंट होते हैं। जैसे ये इसमें आके जॉइंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ये जो है साउथ टू नॉर्थ ऐसे बनेगा। फिर इसमें जब जैसे ये लॉन्ग टर्म ऐसे एक दूसरे से जॉइंट होता है, बीच में अगर सपोज यहाँ से जैसे एक क्रैक है तो यहाँ पे पार्टिकल जब अप्लाई किया जाता है तो पार्टिकल अप्लाई करने के बाद में क्या वो पार्टिकल वहाँ एक जगह इकट्ठा हो जाता है और वो उस जो स्पेस रहता है उसको फील करता है। तो हमको वहाँ विजुअली दिखाई देता है कि यहाँ पे किसी तरह का इंडिकेशन क्रैक्स वगैरह है तो वो हमको दिखाई देता है, क्योंकि बीच में वो कंटिन्यूटी रहती है, उसको बीच में अगर कोई ब्रेक आ जाता है वो डिसकंटिन्यूटी हो जाती है और वहाँ पे बार शो होने लगता है हमको कि यहाँ पे एक क्रैक्स वगैरह है। तो इस तरह से ये इसका प्रोसेस रहता है मैग्नेटिक फील्ड। इसमें फील्ड जनरेट किया जाता है, फिर उसमें पार्टिकल अप्लाई किया जाता है। पार्टिकल अप्लाई होने के बाद में वहाँ हमको पार्टिकल इकट्ठा हो जाता है और वो हमको दिखाई देता है। फिर इस हाउ टू यूज़ योक इन ऑब्जेक्ट, मीन्स आप योक का इस्तेमाल आप किस तरह से जॉब पे करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो टेक्नीशियंस एनडीटी टेक्नीशियंस होते हैं वो बराबर योक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस तरह से बहुत सारे क्रैक्स वगैरह मिस हो जाते हैं उनसे, और बाद में कभी दूसरा टेक्नीशियन आता है और उसको मिलता है कि इसमें इस तरह का क्रैक्स है, या कोई दूसरे स्टेज में मिलता है आपको। तो ये मिस होने के चांसेस क्या है, तो ये आपको मेन चीज़ है कि आप उसका जो यूज़ करने का जो तरीका है वो आप बराबर नहीं है। तो किस तरह से आपको योक का यूज करना चाहिए, जैसे कि एक प्लेट दिया हुआ है उसमें ये जो लगा रखा है कि योक बराबर ये बराबर नहीं है, इसमें जो ये टेक आप देख रहे हैं प्लेट पे, तो इस तरह से आपको जो लेग रहेगा उसका लेग का बराबर आपको एंगल बिठाना है, जिससे इसमें मैग्नेटिक फील्ड बराबर जनरेट होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जब अंदर बराबर ट्रांसफर अंदर जाएगा मटेरियल में, तभी इसमें पता चलेगा, आइडेंटिफाई होगा कि हाँ इसमें क्रैक्स है या नहीं है। तो ये जैसे आप देख रहे हैं बाद में इसमें ये लेग को इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस कर दिया है, फिर इस वजह से इसमें और इसमें बराबर बैठ नहीं रहा है एंगल, तो इस वजह से इसमें आपको कोई भी डिफेक्ट या डिसकंटिन्यूटी मतलब क्रैक्स वगैरह नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको इस तरह से ये आपको यूज करना है योक मेथड। अगर आप कोई एंगल में साइड यूज कर रहे हैं तो इसमें आपको क्या करना है कि इस तरह से यूज नहीं करना है, आपको ऐसे योक में अलग अलग तरह के आते हैं तो उसमें डिजाइन वगैरह उसमें आप ऐसे सेट करके उसको मैग्नेटिक फील्ड आप इसमें इस तरह से जनरेट करें। ये जो आप देख रहे हैं इसमें ये बैड प्रैक्टिस है, ये गुड है, ये बैड है, ये वापस गुड है, तो इस तरह से आपको फॉलो करना है। आप स्क्रीन पे देख लें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको ध्यान रखते हुए आपको प्रैक्टिकल करना है। जब भी आप कहीं प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो इस तरह से आपको प्रैक्टिकल करना है। आपको अगर प्रैक्टिकल में आपका इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप किस तरह से आपको इंटरव्यू देना है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग का प्रैक्टिकल इंटरव्यू, उसका जो वीडियो है वो मैं बना दिया है, और ऊपर जो आई बटन है उस पर वहाँ पे आप क्लिक करके और आप वहाँ से इसका वीडियो यहाँ पे आप ऊपर आई बटन से क्लिक करके आप देख सकते हैं। और इस कि स्टेप बाय स्टेप मैंने इस वीडियो में आप कवर किया है कि किस तरह से आप प्रैक्टिकल इंटरव्यू आप पास कर सकते हैं। और इसका जो लिंक है वीडियो का नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूंगा, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वीडियो जाके देख सकते हैं कि आपको प्रैक्टिकल इंटरव्यू किस तरह से पास करना है। जब आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आप थ्योरी देते हैं, जैसे थ्योरी पेपर दिया क्वेश्चन आंसर्स का, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल करने के लिए बोला जाता है कि आप योग मेथड से या जो भी दूसरा मेथड से किस तरह से आपको जो प्रैक्टिकल करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जिससे आप कभी किसी इंटरव्यू में आप फेल नहीं हो सकते। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और मेरे नए वीडियोज़ को देखने के लिए
बेल बटन पे आइकन पे क्लिक करके आप मेरे अपकमिंग वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।